नमो नारायण। आपकी सारी चिंताएं, सारा डर शायद एक झटके में खत्म हो सकता है अगर आप जीवन की ये एक बेहद साधारण सी लगने वाली पर गहरी बात समझ लें। अक्सर हम सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, और इन्हीं सवालों में उलझकर परेशान होते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों और संतों ने एक ऐसा अचूक नुस्खा बताया है जिसे अगर बिना किसी बहस के सीधे सीधे मान लिया जाए तो न सिर्फ इस जीवन के दुख कम हो सकते हैं बल्कि जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल सकती है। आज इस वीडियो में हम उसी सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य को जानेंगे। तो आखिर वो कौन सी बात है जो इतनी चमत्कारी है? वो बात है भगवान जो करें, जैसा करें, जब करें, वैसा ही होने देने में कल्याण है। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर क्या हम इसे सच में अपने जीवन में उतार पाते हैं? जरा सोचिए, जब हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं होता तो हम कितने विचलित हो जाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि अगर हम ये मान ले कि जो हो रहा है वो परमपिता परमात्मा की मर्जी से हो रहा है और उसी में हमारा हित छिपा है, तो चिंता की कोई जगह ही नहीं बचती। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें, लेकिन कर्म के फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। जब आप ये मान लेते हैं तो क्या होता है? पहली बात, जब तक ये शरीर है तब तक बेवजह का मानसिक दुख आपको छू नहीं पाएगा। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, पर आपके मन की शांति बनी रहेगी। दूसरी और सबसे बड़ी बात, शरीर छूटने पर दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। तो अगली बार जब मन में ये सवाल उठे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और ये सब कुछ पूरी श्रद्धा से भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाइए। यहां तक कि अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आ भी जाए तो घबराहट में आकर कोई गलत कदम मत उठाइए। बस ये समझिए कि इस विपरीत परिस्थिति में ही भगवान का कोई मंगलमय विधान है और शांत रहिए। क्या आपने कभी मुश्किल समय में भगवान पर भरोसा रखकर शांति महसूस की है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं डर की। डर आखिर लगता क्यों है? संत कहते हैं भय भगवान पर अविश्वास का फल है। जरा सोचिए, अगर सड़क पर चलते हुए आपके साथ एक पुलिस का सिपाही हो तो क्या आपको अनजान लोगों से डर लगेगा? शायद नहीं। आपको लगेगा कि कोई है जो आपकी रक्षा करेगा। तो फिर जब सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भगवान हमेशा हमारे साथ है, ऐसी श्रद्धा और विश्वास मन में हो, तो फिर भय कैसा? ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। विचार करके देखिए, जब हमारे मन में किसी चीज का डर पहले से बैठा होता है तो अक्सर हमें बाहर वैसी ही परिस्थितियां दिखने लगती हैं। जैसे अगर किसी को भूत प्रेत का डर मन में है तो उसे अंधेरे में परछाइयां भी भूत जैसी नजर आने लगती है। लेकिन इसके विपरीत, जब मन में किसी भी तरह का डर न हो, पूरी तरह से निर्भयता हो, तो बाहर डर का असली कारण होने पर भी इंसान घबराता नहीं है। तो सोचिए, जब आपने अपना सब कुछ, अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपनी सुरक्षा पूरी दृढ़ता से भगवान पर ही छोड़ दिया है, तो फिर डरने की कोई वजह ही कहाँ बचती है? आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? और क्या ये बात सुनने के बाद आपको उस डर से लड़ने का कोई रास्ता दिख रहा है? एक और महत्वपूर्ण बात समझने की है। हमारे मन में इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि हमें किसी चीज की कमी महसूस होती है। जब कमी महसूस होती है तो उसे पूरा करने की इच्छा होती है। इच्छा होती है तो हम उसे पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। और अक्सर एक इच्छा पूरी होती नहीं कि 10 नई इच्छाएं और 10 नए अभाव खड़े हो जाते हैं। और इसी चक्कर में इच्छा, चेष्टा, नया अभाव, फिर इच्छा, फिर चेष्टा, हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है। सोचिए, ये मानव जीवन हमें कितना मुश्किल से मिला है।
इस जीवन में हम चाहें तो स्वयं भगवान को पा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम इसे किसमें गवा देते हैं? छोटी छोटी चीजों के अभावों को पूरा करने की अंतहीन दौड़ में। और मजे की बात यह है कि सारी जिंदगी भागने के बाद भी अभाव वैसा का वैसा ही बना रहता है। ये कितनी बड़ी हानि है, कितना बड़ा नुकसान है। आजकल हम देखते हैं कि लोग घंटों धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, हजारों बातें जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन संत पूछते हैं, हजार बातों को जानकर बेकार वाद विवाद करने से क्या प्राप्त होगा? असली ज्ञान या विद्या की सार्थकता किसमें है? बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने में या उस जानने योग्य भगवान को प्राप्त कर लेने में? एक बहुत सुंदर बात कही गई है, अरे भैया, रास्ते की बात करना, रास्ते पर चलना नहीं है। आप दिल्ली से मुंबई जाने के रास्ते पर हजारों किताबें पढ़ लें, नक्शे देख लें, लोगों से पूछ लें, लेकिन जब तक आप उस रास्ते पर पहला कदम नहीं रखेंगे, तब तक आप मुंबई नहीं पहुंच सकते। तो भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना है? दो मुख्य बातें बताई गई हैं। एक, संत का संग करो, सच्चे संतों या गुरुओं की शरण में जाओ, क्योंकि वो तुम्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। दो, भगवान के नाम का जप करो, और अगर संत न मिले तो संतों की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम का पूरी श्रद्धा से जप करो। नाम जप से चित्त शुद्ध होगा और सही मार्गदर्शन मिलेगा। नाम जप में सिर्फ दो ही बाधाएं आती हैं, तर्क यानी व्यर्थ की बहस या शक, और आलस्य। इन दोनों को छोड़ना होगा। नाम जप को ऐसे करना है जैसे कोई कंजूस आदमी एक एक पैसे को संभाल कर रखता है। हर नाम अनमोल है, उसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से लेना है। अंत में दो बातों पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। एक, भगवान की कृपा पर यह विश्वास कि भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं, वो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। दो, नाम जप की शक्ति पर यह विश्वास कि भगवान के नाम में अपार शक्ति है, वो हमारे सारे पापों और तापों को मिटा सकता है। संत कहते हैं कि जिस इंसान को न भगवान की कृपा पर भरोसा है और न ही नाम जप की महिमा पर विश्वास है, उसका तो जीवन ही व्यर्थ चला गया। वो तो बस पैदा हुआ और मर गया। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? तो दोस्तों, आज हमने जीवन के एक बहुत ही सरल पर गहरे सत्य को समझा। पहली बात, भगवान जो करें, जैसा करें, जब करें, उसे स्वीकार करने में ही कल्याण है। इससे चिंता मिटती है। दूसरी बात, भय का कारण भगवान पर अविश्वास है। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो डर कैसा? तीसरी बात, इच्छाओं के पीछे भागने में जीवन व्यर्थ न करें। चौथी बात, बहस नहीं, अभ्यास जरूरी है। रास्ते की बातें नहीं, रास्ते पर चलना जरूरी है। और रास्ता है संत का संग और नाम जप। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान की कृपा और नाम जप पर अटूट श्रद्धा रखें। ये बातें सुनने में साधारण लग सकती हैं, पर अगर इन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो शांति, निर्भयता और आनंद निश्चित है। इस शक्तिशाली संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। और ऐसी ही गहरी और जीवन को दिशा देने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नारायण नारायण।